हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्ट लॉ ऑफ टॉर्ट। सबसे पहले हम समझते हैं टॉर्ट होता क्या है। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग होता है, यानी किसी पर्सन या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के। मतलब आपने क्या किया, किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या किया, हार्म पहुंचाया और उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया, तो क्या हो गया, ये एक टॉर्ट होता है। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। तो a tort is a civil wrong that cause harm or injury to another person for which the injured party can claim compensation in a civil court। तो वो क्या कर सकती है, जिस पार्टी को इंजरी हुई है, हार्म हुआ है, वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जाके, सिविल कोर्ट में जाके कंपनसेशन ले सकती है। कंपनसेशन डैमेजेस ले सकती है, पैसे ले सकती है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप अपने घर पे सेफ्टी वॉक कर रहे हो और पड़ोसी का डॉगी आता है और आपको काट लेता है, तो ये क्या हो गया, टॉर्ट हो गया। आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो डैमेजेस के लिए। और दूसरा है, हम समझते हैं टॉर्ट और क्राइम में क्या फ़र्क है। सबसे पहले नेचर क्या क्या है। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। क्राइम क्या है? क्रिमिनल रॉन्ग है। और हु फाइल केस कौन फाइल करता है टॉर्ट में? विक्टिम, पीड़ित, जिसको नुकसान हुआ है। और क्राइम में स्टेट या पुलिस क्या करती है, केस फाइल करती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टॉर्ट में कंपनसेशन मिलता है और क्राइम में क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। एग्जाम्पल, टॉर्ट का एग्जाम्पल बता रही हूँ, डेफामेशन, नेग्लिजेंस। क्राइम में थेफ्ट, मर्डर, रेप। तो अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा, टॉर्ट लॉ के अंडर आप उसे डैमेजेस मांग सकते हो। क्रिमिनल लॉ के अंडर आप पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ टॉर्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इंटेंशनल टॉर्ट, जानबूझकर किया गया नुकसान। जब कोई पर्सन क्या करता है, जानबूझकर दूसरे को हार्म पहुंचाता है, जैसे कि असॉल्ट करता है। असॉल्ट क्या होता है? किसी को धमकाना या मारने की धमकी देना। बैटरी, किसी को सच में मार देना। ट्रेसपास, बिना इजाजत के किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। डेफामेशन, किसी की रेपुटेशन खराब करना झूठी बातों से। उसके बाद है नेग्लिजेंट टॉर्ट, लापरवाही से किया गया नुकसान। नेग्लिजेंट टॉर्ट क्या है? केयरलेस बिहेवियर। आपने क्या की, रैश ड्राइविंग की और किसी का नुकसान कर दिया। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर की गलती थी, पेशेंट की डेथ होगी, तो वो क्या हो गया, नेग्लिजेंट हो गया। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जिसमें गलती हो या ना हो फिर भी जिम्मेदारी होती है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री से गैस लीक होना जिससे लोगों को नुकसान हो गया। पेट डॉग किसी को काट दे, ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है टॉर्ट के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या क्या हैं। सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर, डिफेंडेंट का ये फ़र्ज़ होता है कि वो केयरफुल रहे। एग्जाम्पल, ड्राइवर का ड्यूटी होती है कि सेफ ड्राइविंग करना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जब उस ड्यूटी का पालन नहीं होता। एग्जाम्पल, शॉपकीपर ने वेट फ्लोर पर साइन नहीं लगाया कि ये फ्लोर जो है वेट है, तो वहाँ पे कोई गिर गया, उसको क्या हो गई, इंजरी हो गई। तीसरा है कॉशन, डिफेंडेंट की गलती की वजह से हार्म हुआ। कॉज इनफैक्ट, एक्चुअल रीज़न, प्रॉक्सीमेट कॉज, जो कॉन्सिक्वेंसेज इजीली इमेजिन किया जा सकता है। फोर्थ है डैमेजेस, एक्चुअल लॉस होना चाहिए। सबसे पहले जैसे इंजरी होनी चाहिए, मेडिकल बिल, मेंटल पेन, लॉस्ट इनकम। उसके बाद है डिफेंसेस इन टॉर्ट लॉ। कभी कभी डिफेंडेंट अपने डिफेंस में ये बोल सकता है, कंसेंट, विक्टिम ने खुद से अलाउ किया। दूसरा, सेल्फ डिफेंसेस, अपनी प्रोटेक्शन में किया। तीसरा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस, विक्टिम की भी गलती है इसमें। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लॉ के अंडर काम किया। उसके बाद है रेमेडीज इन टॉर्ट में क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं। अगर प्लेंटिव केस जीत जाता है तो कोर्ट कुछ रेमेडीज दे सकती है, जैसे कंपनसेशन, डैमेज, पैसा मिलेगा। इंजेक्शन, किसी एक्टिविटी को रोकने का ऑर्डर दे सकती है। स्पेसिफिक रिलीफ, किसी एक्ट को करने का कोर्ट ऑर्डर भी दे सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।